हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उस दिन आप लोगों को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेक्चर 1 में जितने भी थ्योरी थे वो सारा हम लोग क्या सारा थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जितने भी थ्योरी था वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को क्या ही पढ़ना है? सवाल पढ़ना है। तो चैप्टर 1 का सवाल शायद आप लोग से हो गया होगा, नहीं हो गया कि नहीं? हाँ, एक्सरसाइज जो है 1 का सारा हो गया होगा। बहुत आसान है। सारा थ्योरी तो हम पढ़ा ही चुके थे उस दिन। तो जब सारा थ्योरी पढ़ चुके थे तो आसानी से क्या हो गया, बन गया होगा। अब यहाँ पर जो है जो 2 नंबर का है, क्या है? 1 का दूसरा जो है 1 का जो अब ए का जो बी है, डिस्टेंस फार्मूला उस दिन पढ़ाए थे, याद है आप लोग को? डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला बताइएगा। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यही ना होता है। जो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे? डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखे थे? डिस्टेंस जो फार्मूला था क्या लिखे थे हम लोग? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लिखे थे। अब इस पे ही हम लोग क्या करेंगे? आज सब सवाल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 1.b का जितने भी क्वेश्चन है इस डिस्टेंस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे? बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बनाए हैं? बना है? कोई भी सवाल बनाया आप लोग से कि नहीं? नहीं बना। देखिए पहला नंबर सवाल कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग, है ना। पॉइंट इतना और इतना, इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। समझिए, यहाँ पे देखिए ए है तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे? ये x1 होगा और ये क्या होगा? x2 होगा। ये क्या होगा? y1 होगा और ये क्या होगा? y2 होगा। यही होगा। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या होगा? y2 होगा। तो हमको ये पता है कि ए बी जो डिस्टेंस होता है, ए बी फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला का? अंडर रूट x2 माइनस x1। समझिए क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x2 की जगह पर कितना है? क्यों हंस रही है? क्या हुआ? 15 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 माइनस क्या है? x1 9 है का स्क्वायर प्लस क्या है? 11 माइनस 3 क्या? होल स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा? देखिए 15 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। इतना आसान है बच्चा, 6 हो जाएगा। नहीं, 6 का स्क्वायर अब प्लस 11 से 3 जाएगा तो बहुत मार मारेंगे तुम लोग को। 8 है ना, 8 क्या बचेगा? 6 का स्क्वायर 36 क्या होगा? 36 अब प्लस 8 का स्क्वायर 64। फिर क्या आ जाएगा अपने को? दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 होता है। और इसको निकालने आता है ना बाहर, रूट से बाहर निकालने आता है कि बताना पड़ेगा? आता है। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? 10 यूनिट। क्या निकल के आ जाएगा? 10 यूनिट योर रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये सवाल थोड़ा सा छूटा हुआ है, ओरिजिन से, है ना। ओरिजिन से क्या निकालना है हम लोग को? जो कि ए में है, यहाँ पे ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट कितना है? 5 माइनस 12। बी में क्या है? -5 और 5। और सी में क्या है? -4 और -6। बातें समझ में आ गया? ये आपका क्या दिया हुआ है? ये पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स है कि नहीं? यही पॉइंट्स है ना। अब ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस हम लोग को कहाँ से निकालना है? कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से। क्या फॉर्मूला बताए थे ओरिजिन से निकालने का? अंडर रूट x² प्लस y²। याद है ना? फॉर्मूला याद करो, बहुत मार मारेंगे हम। देखो यहाँ से तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से हम लोग क्या फॉर्मूला बताए थे कि अंडर रूट क्या हो जाएगा? x² प्लस y²
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 5, 5 का स्क्वायर आप प्लस -12 का स्क्वायर, यही होगा। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और देखिए -12 का स्क्वायर 128, कितना होगा 144, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 144, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 169, और ये कितना का है 13 का है, 13 यूनिट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब एक बात यहाँ ये बताओ, तो ये हम निकाल दिए, तो ये दोनों आप लोग निकाल लीजिएगा ना आसानी से, ठीक है। अच्छा दूसरी बात एक और है कि आप लोग लिख लीजिए कि कम से कम स्क्वायर नंबर 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर याद होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है ना, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 है ना। तो ये कल हम लोग सुनेंगे तुम लोग से, जब अगला नेक्स्ट क्लास होगा, समझी, नेक्स्ट क्लास होगा तो हम क्या करेंगे, आप लोग से सुनेंगे, और सुनने के बाद अगर याद नहीं हुआ तो पनिशमेंट, पता है ना क्या पनिशमेंट होगा, क्या होगा बताओ, तुम ही लोग डिसाइड करो क्या पनिशमेंट चाहिए, हाँ क्या पनिशमेंट चाहिए। चलो यहाँ देखो 1 का भी देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5। सवाल समझ में आया, सवाल कह रहा है कि एक्स का वैल्यू आप क्या कीजिए निकालिए, जहां ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, और ए बी का डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। चलिए समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। यहां पे क्या दिया हुआ है ए बी, यहां गिवन क्या है, गिवन x1 कितना है, x1 क्या है x है, ये ना, x2 कितना है 5, y1 कितना है -1, y2 कितना है 3, और यहां से दोनों का डिस्टेंस मतलब ए बी कितना दिया हुआ है 5, डिस्टेंस तो 5 ही दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट, क्या होता है x2 माइनस क्या होगा x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत तो बताइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए x2 है कितना 5 है, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है 3। अब यहाँ देखो ये वाला माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, वो माइनस, अब देखिए क्या लिखेंगे -1। कोई दिक्कत तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू कितना है 5। समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए आगे लिख रहे हैं, यहाँ देखिए 5 माइनस एक्स, तो ये तो क्या करेगा, ना घटेगा ना घटेगा ना जुटेगा, क्या 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, बातें समझ में आ गया, प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। बातें समझ में आया तो बताइए। चलिए 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर भी कर देते हैं, कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, अब बताइए अब क्या करेंगे। देखिए इधर रूट है ना, एक बात हमेशा याद रखिए, जब इधर रूट हो तो रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे कि अंडर रूट ए है इज इक्वल टू बी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बात समझ में आ गया, समझिए तुम क्या बताया है कि अगर रूट अंडर बी है तो सिर्फ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो उसी तरह अगर यहाँ पर है तो हम क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर अब प्लस 16 इज इक्वल टू, ये जैसे क्या है रूट है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
स्क्वायर चढ़ेगा यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बातें समझ में आया तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 5 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये उधर जाएगा तो माइनस 16 होगा, समझते रहिएगा। 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा 25 सब्ट्रैक्ट कितना 16 9। अब क्या करेंगे, सॉल्व करना है इसको। चलिए इसको लिखना है जल्दी से। हाँ ऐप पे होगा, बाद में ऐप पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐप पे होगा, जल्दी से ऐप पे होगा, सारा होगा ऐप पे, ठीक है। क्या हो गया, चलिए मिटाया जाए। चलिए नेक्स्ट कर देते। ये इसको कहाँ, यहाँ लिखे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत। देखिए इसका दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ये हम क्या कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कर दें, ओपन कर दें। और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि ये स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा। जैसे देखिए अंडर रूट a बराबर क्या था, अगर ये इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा कि नहीं, चढ़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन होगा। जैसे इधर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस लिखेंगे हम लोग, क्लास 10 में जाएंगे तो उसे पढ़ेंगे। क्या देखिए क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9। क्या लिखेंगे प्लस माइनस, क्यों लिखेंगे समझाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ देखिए प्लस माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस रूट से बाहर निकलेगा तो 3 लिखेंगे। तो एक बार क्या लेंगे प्लस लेंगे और एक बार माइनस। 5 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे तो ये खत्म हो गया था ना, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, एक बार लेंगे क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस। 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। बातें समझ में आया, समझ में आया कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। एक बार प्लस लिए हैं, देखिए इसके साथ एक बार प्लस लिए हैं और इसी के साथ एक बार माइनस लिए हैं, क्योंकि दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 5। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 ही होगा ना, यहाँ से माइनस से माइनस खत्म, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। फिर यहाँ देखिए माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 और -5, माइनस एक्स इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस खत्म, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यानी एक्स का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, 8 और 2। इतना समझने में कोई दिक्कत तो बताइए किसी को भी, किसी बच्चा बच्ची को नहीं समझ में आ गया होगा, आसान है। आगे की ओर बढ़े हम लोग। चलिए उतार लीजिएगा इसको, ऐप पे सारा होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, ये पूछेगा आपका एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा इस तरह का सवाल। चलिए आगे सवाल क्या है, ये सवाल कर लीजिएगा आप लोग, सेम पैटर्न का है। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना ये। तो ये आप लोग का क्या है HW है, कर लीजिएगा HW में, आसान है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ये भी सवाल देख लीजिए, उसी तरह का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x विच द डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना 10। ये भी HW में छोड़ दे, नहीं बनेगा तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है 6 नंबर। इफ द पॉइंट x और 2 इज इक्वी डिस्टेंस, ये सवाल हम बना देते हैं, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस एक शब्द आया है यहाँ पे, क्या है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, उस दिन बताया था कि नहीं, इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे कि
कोई एक पॉइंट यहाँ देखिए, कोई एक ये पॉइंट है ना, और एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तब तो इक्वी डिस्टेंस होगा। नहीं हो, ये बात समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये नींद आ रहा है तुमको तो जमाई ले रही है। देखो, इफ द पॉइंट x2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ए जो पॉइंट है यहाँ पे होगा। पॉइंट ए कितना है, x और 2 है। ये जो पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, और ये b है, b का कितना है 8 और कितना है -2, और c पॉइंट कितना है 2 और -2। मैंने बोला क्या कि ये जो पॉइंट है ये वाला इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक वही डिस्टेंस होगा। बातें समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, तो क्या बोले, फाइंड x एंड लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो पहले तो x का वैल्यू निकाल लें हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले हम AB निकालते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला लगाए हैं। क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए x2 है कितना, यहाँ पे x है, तो x माइनस 8 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2। ये बात समझ में आया कि प्लस क्यों लिखे हैं, अभी ना सिखाया है। देखिए 2 तो यहाँ पे है, 2 लिख दिए। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस, और ये माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर तुम तोड़ दोगे इसको तो क्या आ जाएगा, x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। बातें समझ में आ गई कि नहीं का, किसी को दिक्कत, किस क्लास के बच्चे, 9th में हो, बैठो। लेट से क्यों आई है, देखिए ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से AC निकालते हैं, AC क्या, अब यहाँ से देखिए AC निकालते हैं, AC देखिएगा, AC A और C, AC। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ देखिए फिर वही x2 x1 है ना, क्या लिखेंगे, x माइनस 2, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 माइनस 2, यहाँ पर वही है, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर इसको आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं हम। तो x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए आपसे क्या बोला गया है कि AB और AC इक्वी डिस्टेंस है, यानी दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू क्या है, AC। इस दोनों को बराबर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चे, देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या लिखेंगे, अंडर रूट x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोनों तरफ क्या है, क्या है, स्क्वायर, दोनों तरफ रूट है, तो रूट तो हटाना पड़ेगा पहले। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड।
जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा 16, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16। समझ में आया? किसी को दिक्कत समझने में? देखिए अब ये वाला 16 से 16 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? अब आपको याद है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो तोड़िए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बातें समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे ये वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटा है समझ में आया? देखिए अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर माइनस 16x है, ये इसको ये वाला इधर आएगा तो प्लस 4x होगा, समझते रहिएगा, और यहाँ पे ये 4 है और ये वाला 64 उधर जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। समझिए यहाँ पर देखिए अभी कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 12, माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 16 होगा। हाँ देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 12 से कितना बार, 5 बार, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5, x वैल्यू कितना आ गया, 5। समझ में आया? चलिए इतना वैसे किसी को पूछना है तो बताइए। हाँ नहीं, x कितना आ गया, x आ गया 5। अब क्या करेंगे, अब x का वैल्यू पूछे, x तो 5 निकल गया, अब हमको निकालना भी क्या है, ab भी निकालना है, तो यहीं से हम लोग यहाँ पे साइड में ab निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए x यहाँ पे क्या रख दिए, 5 रख दिए, नहीं 5 ही तो हो गया, और ab कहाँ चला गया, ab ये वाला यही ना है, ab का बड़ा, ab है कितना, ab एक्चुअली में कितना है, अंडर रूट x माइनस 8 का स्क्वायर अब प्लस 16, यही ना ab है। तो x की जगह पर कितना रखेंगे, 5, तो 5 माइनस 8 का स्क्वायर अब प्लस 16 कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस 16 9 हो जाएगा, और प्लस 16 कितना 25 अंडर रूट निकल के कितना आएगा 5। समझ में आ गया? सवाल अच्छा था, बहुत अच्छा सवाल था। हाँ तो मैथमेटिक्स में हर लेवल का सवाल करेंगे, आसान से आसान तक और भारी से भारी तक, क्या है कि हम लोग का टारगेट क्या है, 80 आउट ऑफ 80 है ना, 80 में से क्या लाना है, 80 आना चाहिए। बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। छोटी क्या नाम है तुम्हारा, सोनाक्षी, अच्छा बिहार बोर्ड में भी इसी कौन सी स्कूल में पढ़ती हो, हाँ कमला बालिका, अच्छा चलिए इसको आगे मिटा, इसको कमला बालिका, तुमने नहा वाला चौक पर, उसमें वो सूर्य प्रकाश पढ़ाते हैं, नहीं तुम सेपरेट हार्ट में, तुम क्या पढ़ते हैं, जोसेफ। चलिए अगला सवाल ये बन जाएगा, देखिए इफ a इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना फाइंड p, निकाल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम है ना, अब बनना चाहिए, होमवर्क देखेंगे, कॉपी हम देखेंगे, अगर नहीं बना होगा तो पता है क्या करेंगे, हाँ तो बता देंगे, बता तो देंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, हाँ उससे पहले मोट का डंडा रखेंगे, समझ में, मोट का डंडा जानते हैं, हाँ मोट का डंडा जानते हैं, नहीं जानते, लगेगा तब समझ में आएगा। ठीक, यहाँ देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या सवाल कहा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना, नहीं ना, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे निकालना है वो इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ देखिए समझाते हैं, कोई ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो थ्योरी वाले क्लास में आप लोग को बताए थे कि अगर पॉइंट कोई एक्स एक्सिस पे है
कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। इसका मतलब मानते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, तो क्या होगा एक्स और 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस कहाँ से है, -2 और 5, और कितना है 2 और -3। अब तो बन जाएगा, सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये भी आप कहाँ चला गया, गृह कार्य में। गृह कार्य समझते हैं ना, होमवर्क, गृह कार्य, समझे। संस्कृत नहीं पढ़ते तुम लोग, आता नहीं है, बताइए। आगे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या निकालना है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है। एट डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, इतना है इतना। देखिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस है, मानते हैं कि यहाँ पॉइंट एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है ना, ये वाला, तो एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स तो होगा ही होगा, और वाई क्या होगा 0 होगा ना। और ये जो पॉइंट है ए है, ए का जो कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 11 और -8, 11 और -8, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 यूनिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10 यूनिट। बनेगा, बन जाएगा छोटू, बन जाएगा ना, कि बना दे। बस वही काम करना है। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस, देखिए थोड़ा 1-2 लाइन लिख देते हैं हम। ए बी क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको दे दीजिए बी, है ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर दिया है 10 दिया है। क्या लिखेंगे, x2 - x1, है ना, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। x2 है कितना है 11 - x हो जाएगा, 11 - x का स्क्वायर प्लस -8 और -0 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 10। बात समझ आ गया। अब तो वही चीज हो गया, कर लीजिएगा, प्रोसीड कीजिए इसको आगे की ओर, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख नहीं ना है, चलिए आगे देखिए। ये क्या है, अरे बातें नहीं करो, यहाँ देखो ये क्या है, सेम है बट वाई एक्सिस पे है, तो इस पर क्या लिखेंगे 0 और क्या लिखेंगे 0 और y लिखेंगे ना। y एक्सिस पे x 0 होगा ना, तो क्या लिखेंगे 0 और y। और ये कोई पॉइंट कौन सा है, इक्वी डिस्टेंस है क्या, फाइंड द पॉइंट, हाँ इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट ये वो क्या हो गया 6 और 5, और ये कितना पॉइंट है -4 और 3। फिर वही ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल के दोनों को इक्वल करेंगे और y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। HW में है, आप लोग कर लीजिएगा। क्या बोल रही है, कुछ नहीं, कुछ बोलो, क्यों नहीं बोल रही है। चलिए क्या लिखा हुआ, सवाल पढ़िए। इफ pxy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना, देन प्रूव 3x/2y। बनेगा, प्रूफ नहीं बनेगा। प्रूफ देखते में तो लगता है कि भाई क्या पूछ गया, सवाल वही है, उसी तरह करेंगे। देखिए बोला है यही, देखिए यहाँ से ये कोई पॉइंट ऐसा है ना, इक्वी डिस्टेंस है, क्या है पॉइंट P है, x और y, a कितना है 5 और 1, b कितना है b -1 और 5, यही दिया हुआ है ना। बोल रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। फिर वही कहानी तो कुछ नया है नहीं। देखिए क्या लिखेंगे, पी ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या लिखेंगे x - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y - 1, क्या हो जाएगा y - 1 का स्क्वायर, यही आएगा। कोई दिक्कत, चलिए तो ये क्या निकल गया पी ए। अब हम निकाल लेते हैं पी बी कितना होगा पी बी अंडर रूट क्या आएगा x
और देखिए माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, क्या लिखेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। समझ में आया तो बताइए। लेकिन दिया क्या आपने को बताइए, दिया ये है, चलो क्या हो गया, खत्म है ए पीछे कौन था, कहाँ चला गया वो, आगे खत्म हो गया क्या वो, ये चलिए यही था, समझिए यहाँ पे। तो ये वाला क्या दिया हुआ है कि PB और PB दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट और प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। हाँ बोलिए बोलिए ना। चलिए अब फिर वही काम है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब क्या खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखा हुआ ये, क्या लिखा हुआ ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एग्जाम में तुम मत लिख देना ऐसे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझी, पूरा लिखना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। होगा, कोई दिक्कत परेशानी दुख, कोई दुख नहीं रहा। चलिए अब हम लोग क्या करें, हाँ क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देगी, कर लोगे, हाँ कर लीजिएगा ना। अरे वो आएगा, प्रूफ नहीं, वो आएगा ही सॉल्व करके। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होगा, देखिए प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। फिर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत बताओ, हाँ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ख़त्म होगा, है। अब यहाँ देखिए क्या कितना बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 10x है ना, माइनस 10x है और यहाँ पे क्या है 2x है। तो इस वाले को एक तरफ रखते हैं तो माइनस 10x है ना, और क्या हो जाएगा माइनस, देखिए इधर सॉरी यहाँ देखो कितना माइनस, ये क्या 10x है ना, और ये माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, इधर प्लस है ना तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो और कुछ कटेगा, देखो ये वाला 1 से 1 भी कट जाएगा, कटेगा। देखो ये 25 से ना ये 25 भी खत्म हो जाएगा, होगा सारा खत्म हो गया। अब देखो x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ रखते हैं, इधर कितना माइनस 10y, तो माइनस 10y है तो अपने कोई स्क्वायर और कहाँ चला गया, कहाँ 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 कहाँ, y किधर है यहाँ पे है ना, ये उधर जाएगा तो क्या लगा प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, माइनस 2 12 हो जाएगा, माइनस 12x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ ये कितना होगा, नहीं माइनस 8 होगा ना, माइनस 12 बोल रहा है, माइनस 8y। देखिए तो माइनस से माइनस खत्म, 4 से जाएगा कितना बार 3 बार, 4 से कितना बार 2 बार, तो क्या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2y। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था वो इस वाले एपटेक वाले पे है ना, सर से पूछ लीजिए। बातें समझ आ गया, इसमें भी कहीं यूट्यूब पे भी डला है, हाँ चलिए बात समझ आ गया, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। कोई दुख परेशानी, बड़े आगे दुख नहीं रहे,
चेहरा क्यों बनाया हुआ है तू? बहुत गम है जमाने में, ठीक है। तुम ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख में है। 1 का भी देखो क्या है, इफ पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस, हाँ कर लीजिएगा, काट छाट के आएगा तो ये वाला पार्ट आंसर में आएगा, इस स्टूडेंट है ना। चलिए ये आपका किसमें है, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। क्या क्वेश्चन है, पढ़िए तो। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना है लिखना, ठीक है। एक मिनट जो सवाल कुछ कर लेना, कितना नंबर है? बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस द 3 पॉइंट्स। थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, ठीक है। हाँ छोड़ दें बना दें, वो समझो सवाल समझाते, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, टाइम लगेगा। देखिए बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना इतना एंड इतना, मतलब कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक्स और वाई है। और जो ये जो पॉइंट है ये 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, समझाते हैं। देखो 3 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 5 और 3, बी का कितना है कितना है 5 - 5, और सी का कितना है 1 - 5, यही ना। ये अब देखो तो पहले ये निकाल लेगी, फिर ये निकाल लेगी, फिर ये निकाल लेगी, और निकालने के बाद समझाते हैं क्या करेंगे। निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है। फिर इसको बराबर करेंगे तो दूसरा इक्वेशन निकल के आएगा। फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई निकल के आएगा। बना लेगी? हाँ कोशिश करो, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम, हाँ इस सवाल को रखो, मतलब अच्छा है, ठीक है। इस सवाल को बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे इसको। ये रफ ये उतार लीजिए, ये वाला सवाल हम बनाएंगे, ठीक है। इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग से नहीं बनता है तो ये सवाल हम क्या करें, कोशिश करें, सबसे अच्छा सवाल है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो उतारिए इसको। हाँ यहाँ पी कर लीजिए ना, पी ए पी बी पी सी तीनों निकलेगा ना। क्या छोटी तुम खाती पीती नहीं है, खाओ थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह, समझिए। चलिए बढ़े आगे। मिटाया जाए, चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, कोई क्या है किसी सर्कल पे लाई करता है ना, विथ सेंटर कितना है 2 और 3, फाइंड एक्स। समझाते हैं, देखिए अच्छे सवाल है। देखिए कोई एक सर्कल है, सर्कल लग रहा है कि अंडा लग रहा है, सर्कल लग रहा है, तो इसका सेंटर क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है यहाँ पे ओ है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है सॉरी 2 और 3 कोऑर्डिनेट है। यहां देखो तुम लोग क्या हो गया, कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट यहां ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4 और 3, बी का कोई पॉइंट बी है, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x और 5, तो आपको क्या निकालना है x का वैल्यू निकालना। एक बात बताओ, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये क्या हुआ, रेडियस नहीं होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है ना। तो यहां से यहां तक तो ये रेडियस और ये रेडियस तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ओ ए बराबर ओ बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ
चलिए, बहुत हंसी आ रहा है तुमको, क्यों? देखो यहाँ से ओ ए क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर क्या हुआ, आपको हंसी क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। फॉर्मूला नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं। बहुत दिक्कत होगा। अरे अब याद हो गया ना, हम लिखें, याद हो गया ना, हम कितना लिखिए कि वो फॉर्मूला का बार बार x2 माइनस x1 प्लस, ठीक है। यहाँ देखिए ये 4 माइनस 2, हाथ भी दुख जाएगा नहीं, बताओ कितना सोचती मेरे बारे में, बोले हाथ दुख जाएगा, अच्छी बात। देखिए क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2 और क्या लिखेंगे, 3 माइनस 3। समझ में आया? चलो इसको हम सॉल्व करें, कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। क्या हुआ है तुमको, साइड से बैठो, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बदतमीजी करिए। यहाँ देखो प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 4 होगा और बाहर निकलने कितना आएगा, 2। ये लाइन समझ में आया? नहीं, यहाँ पे समझ नहीं आया, बताओ। x2 माइनस x1 अब प्लस y2 माइनस y1 लगा दिए तो 0। अब यहाँ देखिए ओ बी निकालिए, ओ बी कितना होगा, अंडर रूट क्या निकलेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही होगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए ओ ए बराबर ओ बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि दो था रेडियस, ओ ए बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। तो बराबर कर दीजिए, क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, रूट को उधर भेज देंगे, तो रूट को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, अब रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर चलेगा, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया? अब क्या होगा, देखिए 4 से 4 खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 होगा, x माइनस 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया? कहाँ पे बताए? अरे ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा, तो 0 से कोई मतलब थोड़ी, हटा दिए। अब यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू 2। बातें समझ में आया तो बताओ, दिक्कत दिमाग दुखा नहीं ना अभी तक? रेडियस निकालना है, बोला है निकालना है x। बउआ बादाम खाया करो, बादाम जानती हो ना, पानी में भिंगा देना रात को, सवेरे सवेरे, और दिमाग खुलता है उससे, है ना? नहीं रे, बहुत खुलता है। हाँ तो दिमाग खाओ, खोलो, दिमाग खोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ, इफ सी K3 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना, तो फाइंड द K निकाल लीजिएगा। नहीं निकलेगा, सवाल पढ़ो तो नहीं निकलेगा, अच्छे से पढ़ो, सीधे बोलते नहीं निकलेगा, पर है ना सवाल, सी है ना, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना, नहीं निकलेगा, इसका माथा फोड़ेंगे हम, समझे? सीधे बोलते ही नहीं निकलेगा। सी K और 3, A कितना है, 3 माइनस 1, और B कितना है, -3 और हाँ, ई वाला बराबर कर दीजिएगा। नहीं निकलेगा, आप बोलो नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, निकलेगा छोटू, आसान है। हंसी क्यों आ रहा है, कुछ हुआ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है? पॉइंट P
इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना एंड इतना प्रूफ करना है। तो सेम सवाल है, देखिए क्या है वही चीज़, एक ही बहुत टाइप का। देखिए क्या है ये, कोई पॉइंट P है 2 और 2, पॉइंट A है -2 और K, और B कितना है -2K और -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। कर लीजिएगा कि करना पड़ेगा, कर लेंगे, करना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ना तो होगा। 80 में 80 लाना है ना, तो पढ़ना तो होगा। चलिए ये भी क्या कर लीजिएगा, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ट्राई योरसेल्फ, खुद से क्या करना है। क्या हुआ तुमको, काहे दुख में है, इंग्लिश में इसीलिए ना। चलिए आपको आपके लिए कुछ निवा, चलिए हार्ड लग रहा है, बहुत हार्ड है, इसको कीजिएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी, अरे कुछ नहीं वही करना है तुमको। ABCD देख के ना हार्ड लग रहा है, ABCD देख के हार्ड लग रहा है। ठीक है, ट्राई कीजिए, हम करेंगे, इसको भी करेंगे, बस इसको रखिए। क्या है अभी, ट्राई कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, करिएगा इसको, हम कॉपी में चेक करेंगे। ये सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखते कौन बच्चा बना के लाता है इसको, समझ में आ गया। आज जो बना के लाएगा उसको टॉफी खिलाएंगे, हो गया। अब देख लो टॉफी कौन खाएगा, कौन वाला टॉफी खाएगी, डेयरी मिल्क। हाँ डेयरी मिल्क सिल्क खाया किया जाएगा अगर बन जाएगा तो। हाँ अच्छा, जो भी, लेकिन बनेगा तो। चलिए ये टॉफी वाला सवाल है। ठीक है, जो बना के लाएगा उसको टॉफी मिलेगा। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर, जाए कहाँ, इसमें कुछ नहीं रही। अच्छा इसमें सवाल आगे है, इसमें कुछ किताब पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ। देखिए बोल रहा है सवाल में कि यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर समझते हैं क्या होता है, उसने बताया था ना, बताओ कोलिनियर किसको बोलते हैं। कोलिनियर बोलो, माथा पर मारेंगे तुमको हम। कोलिनियर पढ़ाए थे ना उस दिन, क्या पढ़ाए थे कोलिनियर तुम्हें, मारेंगे। तुम बताओ, तुम पूरा क्लास था, तुम तो पूरा क्लास में था, बताओ। पढ़ के नहीं आएगा, याद नहीं है। कॉलिन ने बताए थे कि वेन 3 और, देखो कॉपी में लिखा होगा, वेन 3 और मोर पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर। यही बताए होंगे, ये बताए थे याद। देखो रिकॉल कर देते हैं, तुम लोग याद नहीं करते हो, बहुत दिक्कत है। जैसे कोई पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है। अगर ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्या है ये पॉइंट, कोलिनियर, तो क्या होगा AB, क्या होगा AB प्लस BC बराबर होगा AC के, तब क्या होगा ये कोलिनियर होगा। बस में क्या, कोई दिक्कत। अब पॉइंट क्या क्या है भाई, पॉइंट है 1 - 1 5 2 9 5, है ना पहला पॉइंट। ये कॉलिनियर, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। बना देते हैं एक सवाल, बाद बाकी सारा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे ABCD मान लिए, देखिए यहाँ पे, देखिए ABCD मान लीजिए हम लोग। अब यहाँ देखिए, तो पहले AB निकाल लेते हैं, फिर BC निकाल लेंगे, फिर AC निकाल लेंगे, फिर AB प्लस BC जोड़ेंगे, AC के बराबर आ जाएगा, तो बोलेंगे प्रूव हो गया। क्या AB निकालिए तो कितना होगा, √ x2 - x1, तो क्या लिखेंगे 5 - 1 प्लस 2 माइनस प्लस, कोई दिक्कत तो बताइए इतना में। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर
16 प्लस 2 1 3 का स्क्वायर 9। देखिए 16 9 यहाँ बोर्ड पे 16 9 25 25 यानी 5। बात है क्लियर। अब इधर से आते हैं, BC निकालिए। BC कितना होगा अंडर रूट 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। ये बात समझ में आया तो बताइए। 9 में से 5 जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 9 हो जाएगा 25 कितना हो गया 5। कोई दिक्कत। अब निकाल लेते हैं AC। क्या निकलेगा AC 9 माइनस 1 9 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 1। देखिए 9 में से 1 गया तो 8 का स्क्वायर 64 5 1 6 का स्क्वायर 36 100। कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए तो AB प्लस BC कितना हो गया 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 और ये इक्वल टू किसके हैं AC के हैं। आ गया प्रूफ हो गया। लिखेंगे हैंस पॉइंट A B एंड C आर क्या लिखेंगे कॉलिनियर। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत मिटाया जाए। चलिए आप लोग कर लीजिएगा पूरा। अभी टाइम है 5-10 मिनट और है, बस 10 मिनट। रिविजन करवा दे। चलिए नंबर 1 से हम लोग देखें। चलिए हम लोग 20 सवाल पढ़े हैं ना 19 पढ़े हैं। बहुत ही पढ़ा दिए हैं। कहाँ बहुत पढ़े हैं। देखिए 1 घंटा भी तो नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा है। पहला नंबर सवाल कोई दिक्कत। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कोई दिक्कत डिस्टेंस का। देखिए ओरिजिन से निकाला था, ओरिजिन का फार्मूला भी बताए थे। कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए तीसरा नंबर देखो ना यहाँ पे बोर्ड पे, ये समझने में कोई दिक्कत। इसमें सारा बता दिए थे, ऐप पर भी है, आसानी से कर लीजिएगा। आगे देखिए ये वाला SW दिया था। फाइंड ऑल पॉसिबल इस तरह से है पूरा जैसे ये बनाया है। ये नेक्स्ट वाला भी इसी तरह का है। देखिए ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ x द फॉलोइंग निकाल लीजिएगा। ये तो बना ही दिए हैं, समझना है। कोई दिक्कत बताइए नहीं। चलिए इसको देखिए बन जाएगा। इसको देखिए बन जाएगा। इसको देखिए इसको देखिए ये तो SW में दिया। ये वाला देखिए इसको देखिए। इसको सेम था ये वाला, ये जो था ना, ये जो बनाया है सेम क्वेश्चन था। यहाँ उस तरह प्रूव करना है कि ये क्या इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाला ऐसे था क्या x और y कितना है 6 और -1। अगला क्या है 2 और 3। ठीक है ये देखिए, ये देखिए बन जाएगा। इसको निकालना है। ठीक है और इसके बाद जो है PA बराबर PB करेंगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगा। सवाल नहीं बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ये क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा, इस तरह बना दीजिए। अच्छा सवाल है। ठीक है हाँ PB निकालेंगे और फिर PC निकालेंगे और किसी दो को बराबर करेंगे, PA या PB को, फिर PB PC को। 2 इक्वेशन निकल के आएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाके 100। ये 5 नंबर 4 नंबर का सवाल केस स्टडी से पूछ सकता है। ये देखिए ये तो बना दिए। ये देखिए कोई दिक्कत तो ट्राई करना है। हाँ ये वाला टॉफी वाला सवाल यही है।
है ना। सॉल्व करके आना है, जो आएगा उसको टॉफ़ी मिलेगा, बना होगा तब। कॉपी चेक करेंगे, अब गलत होगा तो फिर टॉफ़ी नहीं मिलेगा। लेकिन ट्राई करो, क्या टॉफ़ी खाना है तो ट्राई करो। चलो इसके बाद ये देखिए, पढ़ाई दी, समझा दिए। इसके बाद क्या वो इस पे है ना कॉलिनियर का, उसका प्रूफ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हट तो लेकर जाओ ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या करेंगे यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आइसोलेस वगैरह का बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।